अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ना यहाँ पे मैट्रिक्स का जो लेक्चर नंबर 3 है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने फिर उनको अलहदा कर दिया, वीडियो को सेपरेट कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली वीडियो हमने किया कि हम डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं मैट्रिक्स का, और फिर हमने किया कि हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लेते हैं। अब इस सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की मदद से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मैट्रिक्स की मदद से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व दो मेथड के थ्रू किया जाता है। एक मेथड हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, और एक मेथड है हमारे पास क्रैमर रूल मेथड। ठीक है, तो अभी हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास से एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम तो इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। तो हम वेरिएबल को छोड़ देंगे। तो पहली इक्वेशन पहले देखेंगे तो इसका पहला एलिमेंट 2 है, तो मैट्रिक्स का पहला नंबर एलिमेंट बन जाएगा। फिर -2 है, -2y है ना, तो -2y में जो कांस्टेंट है वो -2 है, तो -2 सेकंड। सिमिलरली यहाँ पे 4x में से 4, और y के साथ कुछ नहीं है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो उसके साथ आ जाएगा 1। जो हमारे पास इसी तरह वेरिएबल्स है, x और y वेरिएबल्स है, तो x और y वेरिएबल को हम सेकंड मैट्रिक्स बना देंगे, और फिर जो रिजल्ट है हमारे इक्वेशन का वो हमारा बन जाएगा मैट्रिक्स नंबर 3, 4 एंड 6। ठीक है, तो अब हम अपनी ईज के लिए हम क्या करते हैं, हम इस मैट्रिक्स को m लेट कर लेते हैं, इसको हम x कह देते हैं, और इसको हम कह देते हैं y। ठीक है, तो अब जब हम इस अरेंजमेंट के हिसाब से, तो m और x क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और y उसका रिजल्ट है, तो इज इक्वल टू के बाद y आ जाएगा। अगर अब हम m को इस तरफ से दूसरी तरफ ले जाएं, तो दूसरी तरफ जाके m इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड होगा, तो इनडायरेक्टली वो m इनवर्स बन गया। ठीक है, तो अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, m इनवर्स चाहिए और y चाहिए। y तो हमारे पास है, तो पहले हम n इनवर्स मालूम कर लेंगे। अब n इनवर्स का फार्मूला आप सबको पता है, 1/m का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ m। पहले हम m का एडजॉइंट निकाल लेंगे। अब क्योंकि m हमारे पास था 2, -2, 4 एंड 1, तो उसका एडजॉइंट कैसे लेंगे, डायगोनल की अरेंजमेंट्स चेंज कर दी, 2 की जगह 1 आ गया, और 1 की जगह 2 आ गया, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दिए, तो +4 -4 बन गया, और -2 +2 बन गया। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालेंगे m का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले m को पैरेलल लाइंस में, उसके बाद जो m की एंट्रीज है उसको हम लिखेंगे पैरेलल लाइंस में। ठीक है, तो सिमिलरली सेम सॉल्यूशन जो हमने लास्ट वीडियो में किया, 2 × 1 -4 × -2, एंड 2 × 1 × 2, 4 × 2 8, और बी क्योंकि -2 था, 4 प्लस है, प्लस माइनस माइनस, एंड देन आंसर इज माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो माइनस था ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इस माइनस की वजह से। ठीक है, तो 8 + 2 × 10। अब हम जो वैल्यूज़ हैं ना, ये सारी वैल्यूज़, लाइक एडजॉइंट ऑफ m की वैल्यू, m डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है, इसको हम पुट करेंगे ये वाली जो इक्वेशन है, ताकि हम x की वैल्यू निकाल लें। अब m इनवर्स का मैंने m इनवर्स की जगह उसका फार्मूला लिख दिया। ठीक है, तो अब हम जिस वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1/10, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। एडजॉइंट ऑफ m क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ m है जी 1, 2 -4 × 2, एंड y की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है 4 × 6। ठीक है, तो 1/10 अभी वैसे ही रहने देते हैं इनको। हम अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों मैट्रिक्स आपस में, तो हम इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो डैट इज क्या करते हैं, हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 4 प्लस 2 × 6। अब चूंकि ये इस सेकंड मैट्रिक्स का एक ही कॉलम है, तो ये हमारे आंसर में एक ही कॉलम आंसर आएगा। तो सिमिलरली 4 × -4 × दिस 4, एंड दरम्यान पे प्लस, फिर 2 × 4, सॉरी -4 × +4 कर दिया, अब 2 × 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम मैट्रिक्स को बंद कर देंगे। अब साथ में आ जाएगा y, तो ख़त्म हो जाएगा, y तो नहीं आएगा साथ में। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/10 and this would be 4 into 4 plus 6 into 12 2 12 4 into 4 minus 16 plus 6 into 2 12 that would be equal to 1/10 and इंटरनली क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 4 + 12 16 एंड -16 वो +4 12 द आंसर आएगा 4। इस अब ये 10 है तो 10 से दोनों जो वैल्यूज है वो डिवाइड हो जाएंगी, तो 16/10 सिमिलरली 4/10 और ये हमारा बन गया। अब इन वैल्यूज़ को हम कर देंगे सिंप्लीफाई, तो that would be 2 8 * 16 and 2 5 * 10, 2 2 * 4 and 2 5 * 10। तो सिंप्लीफाइड वैल्यूज़ क्या बनी हमारे पास 8/5 एंड 2/5। ठीक है, तो अब से साथ ही एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी x/y, तो एक्स की जगह हम कर देंगे उसका मैट्रिक्स पुट 8/5 एंड 2/5, ये हमारा आंसर है। तो एट लास्ट हमारे पास सोल्यूशन आ गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास 8/5 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 2/5 है। ठीक है, तो ये था हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो अब मैट्रिक्स की ये खासियत ये है कि आप इसको ज़ाहिर पर क्वेश्चन है उसको किसी भी मेथड से आप सोल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे क्रैमर रूल के थ्रू। ठीक है, क्रैमर रूल के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, मैं इस आंसर को लिखा रहने देता हूँ, बाकी मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हम एंड पे देख लें कि आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते। तो अब उसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर रूल को तो है बहुत इजी है। ठीक है, सेम उसी तरह हम लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे 2 इंटू आई मीन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे सेम मेथड के साथ 2 - 2 4 एंड 1 एंड एक्स वाई क्योंकि वेरिएबल्स है तो सेकंड मैट्रिक्स में आ जाएंगे एंड थर्ड मैट्रिक्स इज द आंसर। अब मैं इस ग्रामर रूल को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमें चाहिए डिटर्मिनेंट चाहिए। फाइव हम दोबारा इसको लट कर देते हैं, इसको एम लट कर लेते हैं, इसको एक्स लट कर लेते हैं और इसको वाई कर लेते हैं। हमें चाहिए एम का डिटर्मिनेंट। एम का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे सबसे पहले। तो क्या है 2 - 2 4 × 1, द आंसर वुड बी 2 1 -4 एंड -2, 2 1 = 2 एंड 4 2 = 8, ये प्लस हो जाएगा माइनस प्लस। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, हमारे पास आया है जी 10। अब इसके साथ हम दो डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। एक हम निकालते हैं, ये हमारे पास m है, ठीक है। एक हम निकालेंगे m x डिटर्मिनेंट, हम उसको नेम दे देते हैं, ठीक है। तो एम एक्स कैसे निकालेंगे, एम एक्स में बस हम ये करते हैं कि जो हमारे पास वाई में वैल्यूज़ है ना 4 और 6, अब जब हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 4 6 है इसको मैट्रिक्स के पहली कॉलम के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा 4 और 6 2 4 की जगह आ जाएगा और बाकी जो रहेगा, बाकी ये -2 1 वैसे ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह एम वाई हम मालूम करेंगे। एम वाई कैसे मालूम करेंगे, एम वाई में हम ये करेंगे कि इसकी पहली रो को वैसे रहने देंगे, आई मीन कॉलम को, 2 4 वैसे ही आ गया और 4 6 -2 1 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब एम एक्स हम पहले मालूम कर लेते हैं। एम एक्स कैसे आएगा जी, एम एक्स आएगा 4 × 1 हो जाएगा, -6 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 = 4 एंड माइनस प्लस 6 2 = 12 एंड एम एक्स जो हमारे पास आंसर आया वो है जी 16, ठीक है। ये हमारे पास एम का डिटर्मिनेंट है। इसी तरह हम निकाल लेंगे एम वाई का डिटर्मिनेंट।
ठीक है। तो जो हमारे पास एम वाई का डिटरमिनेंट आएगा वो भी इसी तरह सेम मेथड से 2 6 माइनस 4 इंटू 4, ये दो और ये दो, ठीक है। तो एम वाई कैसे आएगा हमारे पास, ये याद रखना कि आपने यहाँ पे ये पैरेलल लाइन लगानी है, ब्रैकेट वाली लाइन नहीं बढ़ा देनी, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, ये 6 था, 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 4 ज़ा 16 एंड एम वाई इज इक्वल टू -4, सॉरी या इट इज़ -4। अब हमने निकालनी है फाइनल जो हमारा टास्क है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो एक्स की वैल्यू बन निकलेगी वो होगी एक्स इज इक्वल टू ए एम एक्स ओवर एम का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली जो हमारे पास वाई की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास एम वाई और एम का डिटर्मिनेंट। अब एम एक्स हमारे पास क्या था 16 ओवर ये 10 होगा। सिमिलरली वाई क्या होगा हमारे पास -4 ओवर, क्या आएगा -4 ओवर 10 आएगा, ठीक है। तो 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, आंसर वुड बी 8 ओवर 5। सिमिलरली 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड आंसर इज इक्वल टू -2 ओवर 5, ठीक है। तो हमने जैसे अभी पिछला मेथड किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है, उसमें भी हमारे पास एक्स और वाई की यही वैल्यू आई थी और कैमर रूल के थ्रू भी यही वैल्यू आई। तो जिस मर्जी मेथड के थ्रू सॉल्व कर लें हमारे पास वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर्स। तो और मज़ेदार सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।